हेलो यूट्यूब फैमिली। तो हम मिल रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि है टॉपिक नंबर 5 पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नर से। इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन आ सकता है इस बारी कि जो पोजीशन है गवर्नर की वो टाइम के हिसाब से अब चेंज होनी शुरू हो गई है, राइट। तो इसमें देखिए हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। हमारी जो अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगी, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देनी है। जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे मेन, या कह लीजिए इसी में मैं बॉडी भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही बॉडी इंक्लूड होगी कि किस तरीके से जो गवर्नर है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद द टाइम, राइट। तो सेकंड जो होगी हेडिंग हमारी वो रहेगी इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। इसमें हम हल्का सा बताएंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो कैसे गवर्नर उसको इम्पोज करता है, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देन लास्ट में हम वे फॉरवर्ड बताएंगे कि जो गवर्नर की पोजीशन है वो जो चेंज हो रही है वो इस हिसाब से चेंज होनी नहीं चाहिए, राइट। इतने जो पावर है वो गवर्नर के पास नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो, राइट। तो किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सरकारी और पंछी कमीशन में क्या है, क्या उनकी रिकमेंडेशंस हैं, वो सभी हम वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो देखिए गाइस, जो इंट्रोडक्शन है इसकी उसमें क्या है कि जो अर्लियर पहले के जो टाइम में गवर्नर का जो रोल था वो सिर्फ एक सेरेमोनियल फंक्शंस जो थे वही सिर्फ वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। पर आज के टाइम पे इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बट के नीचे थोड़े से अंडरलाइन ज़्यादा कर रखा है ताकि आपको यहाँ से रहे कि आज के टाइम में जो पावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। पहले सिर्फ सेरेमोनियल फंक्शंस ही इनके पास होते थे। तो उसके बाद में हम लिखेंगे कि जो गवर्नर है उनके पास एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर है। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावर है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास सेंटर में पावर होती है, पर जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि गवर्नर के पास है इन द स्टेट, राइट। तो यहीं पे मैंने ये लिख दिया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफ गवर्नर इन स्टेट आर एक्सटेंसिव इन कंपैरिजन विद प्रेसिडेंट, राइट। फिर उसके बाद में मैंने इंट्रोडक्शन में ही जो थर्ड पॉइंट आपको लिखवाया है वो है कि जो गवर्नर है इज़ नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने यहाँ पे COM लिखा है। दैट मीन्स जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पर सारे के सारे डिसीजन लिए जाएं गवर्नर के थ्रू, वो गवर्नर बाउंड नहीं है इस चीज़ के लिए। जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है कि प्रेसिडेंट को लेना ही पड़ता है सारे के सारे डिसीजन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पर गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इन सर्कमस्टांसेस। तो वो सर्कमस्टांसेस क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यही हमारी बॉडी रहेगी। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी कोई भी पावर, कोई भी ऐसी चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रखी। यहाँ पे डज नॉट स्पेसिफाई है, राइट। पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो गवर्नर करता है विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। अब वो कौन से एक्ट्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। उसमें सबसे पहले आ जाएगा कि वो जो अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ मिनिस्टर की, ठीक, वो गवर्नर करते हैं। तो इसमें हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे गाइस। पहला पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ, आप प्लीज़ साथ साथ नोट करते जाइए क्योंकि ये आपको जो आपके नोट्स हैं यही यूज़फुल रहेंगे रिवीजन के टाइम पे, राइट। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो अपॉइंटमेंट है ऑफ चीफ मिनिस्टर, उस इसमें जो लीडर है, लीडर ऑफ, मैं पेन चेंज करता हूँ 1 मिनट गाइस। ओके, इसमें जो लीडर है ऑफ मेजॉरिटी पार्टी उसको चुना जाता है, राइट। जो भी लीडर रहेगा मेजॉरिटी पार्टी का उसको गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेंगे एज द चीफ मिनिस्टर। और जो सेकंड पॉइंट है इसका वो आप लिखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी की भी मेजॉरिटी नहीं बनती, राइट, किसी पार्टी की भी मेजॉरिटी नहीं है, उस समय गवर्नर अपना एक्सरसाइज कर सकता है डिस्क्रिशनरी पावर को और किसी को भी बोल सकता है कि आप पार्टी फॉर्म कीजिए, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि नोट्स आपके बनते रहे कि इन सिचुएशन जहाँ पे नो पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट
majority ठीक है, the governor exercise his discretionary powers, राइट। ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा, अभी गाइस मैं आपको यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इस चैनल को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। क्योंकि हमें तकरीबन 400 टॉपिक्स करने हैं गाइस मेंस के लिए, अभी तो सिर्फ 5th टॉपिक है, राइट। तो आप इसको प्रेस कीजिए ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और गाइस कमेंट भी कीजिए वीडियोज़ पर कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ लग रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, उस पर भी आप बताइए, राइट। तो हम चलते हैं आगे। इसको सिर्फ इरेज कर रहा हूँ ताकि यहाँ मैं लिख सकूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट गाइस हमारा रहेगा डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर। इसमें भी देखिए ये जो पावर होती है ये गवर्नर के पास ही होती है कि गवर्नर जो है वो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है ऑफिस होल्ड करने से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उसकी परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या हो सकता है, मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे कि जो गवर्नर है वो डिसमिस कर सकता है किसी भी मिनिस्ट्री को, ठीक है, कि अगर वो जो लूज़ कर जाती है सपोर्ट ऑफ द हाउस, राइट, अगर वो लूज़ कर जाती है सपोर्ट ऑफ द हाउस, तो क्या कर सकते हैं, वो मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके डिसमिसल ऑफ ए मिनिस्टर में। देन उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आपका आएगा वो आएगा कि एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। अब जब भी एमरजेंसी लगानी होती है, राइट, उस समय गवर्नर ही बताते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो वो किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट्स इसमें भी लिखवा देता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे कि जो अंडर आर्टिकल 356 इसके अंडर लगती है आपका जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो गवर्नर है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप प्रोक्लेम कर दीजिए इमरजेंसी को, राइट। यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप प्रोक्लेम कर दें इमरजेंसी को, राइट। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आप जो लिख सकते हैं वो रहेगा आपका कि अगर गवर्नर जो है वो सेटिस्फाई है कि गवर्नमेंट, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही, ठीक है, जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट, तो जो गवर्नर है वो कह सकता है प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे ये है कि इफ़ he is not satisfied that state government, right, that state government is not working according to constitution, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट तो प्रोक्लेम करवा सकते हैं वो प्रेसिडेंट को बोल के, राइट। ये भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। तो नेक्स्ट क्या है कि जो रिजर्वेशन है बिल का वो कर सकते हैं, जितने भी स्टेट के बिल्स होते हैं उनको वो रिज़र्व कर सकते हैं कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही इन पे कंसिड्रेशन देंगे, राइट। ऐसा भी गवर्नर कर सकता है।
राइट। तो इसमें भी मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये लिखिए कि जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकते हैं बिल की पासिंग को, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जितने भी बिल पास होते हैं, ठीक, अब उसको क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ताकि जो असेंट है इसकी सिर्फ प्रेसिडेंट ही देंगे। ये डिस्क्रिप्शन किसकी होती है, गवर्नर की होती है। यानी कि जो गवर्नर हैं वो रिजर्व कर सकते हैं क्या, अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, फॉर प्रेसिडेंट असेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं गवर्नर क्या, बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, राइट। क्योंकि देखिए गवर्नर की असेंट के बगैर तो वो जो बिल है वो लॉ नहीं बनेगा ना, अगर वो पास भी कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर ने। पर गवर्नर क्या कर सकते हैं, वो जो बिल है पास करने की बजाय वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये भी डिस्क्रिप्शन पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। और इसी रिजर्वेशन ऑफ बिल में मैं सेकंड पॉइंट आपको लिखवाना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिशन है टू नॉट गिव हिज असेंट, ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल है उस पर, ये भी इन्हीं की डिस्क्रिशन है कि अगर ये नहीं देना चाहते अपनी असेंट तो ये इनकी मर्ज़ी है। किस बिल पे, ऑर्डिनरी बिल पे। यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल है उस पर भी डिस्क्रिशन है गवर्नर की, उस पर डिस्क्रिशन है कि वो अगर असेंट नहीं देना चाहते तो ना दे, राइट। ये आपको याद रखना है। इसमें भी 2 पॉइंट्स आ गए आपके। फिर जो 5th पॉइंट है वो आपका रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिएगा इसमें भी मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूँ। पहला तो ये आ जाएगा कि जो गवर्नर हैं वही समन करते हैं जब भी बुलाना हो, ठीक है, वही समन करते हैं, वही प्रोरोग करते हैं, ठीक है, और वही डिसॉल्व भी करते हैं। किसको, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट। यहाँ पे ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इसमें सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि एक मैं आपको यहाँ पे पहले याद करवा देता हूँ, आप याद करिए ATM मशीन, राइट, ATM मशीन। A स्टैंड फॉर असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम। इसमें जो ये 4 स्टेट्स हैं, इन 4 स्टेट्स को कुछ देखिए रॉयल्टी देनी पड़ती है, कुछ रॉयल्टी देनी पड़ती है। वो कैसे, मैं आपको भी अभी बताता हूँ। देखिए एक होती है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, ये ऑटोनोमस होती है, ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, राइट। अब यहाँ पर जितनी भी रॉयल्टी देनी है, जितनी भी रॉयल्टी देनी है वो गवर्नर डिसाइड करेंगे कि ये जो 4 स्टेट्स हैं ये कितनी रॉयल्टी देंगे ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। कहाँ से, कौन सी रॉयल्टी। देखिए यहाँ पर इन 4 स्टेट्स में जो मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन होती है, ठीक है, वो विदाउट लाइसेंस नहीं की जा सकती, ठीक है, विदाउट लाइसेंस नहीं की जा सकती। तो जितने भी लाइसेंस से कमाई होगी ना उस पर एक रॉयल्टी चार्ज होगी, और वो रॉयल्टी इस काउंसिल को मिलेगी। और इस काउंसिल को कितनी रॉयल्टी मिलेगी वो गवर्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गवर्नर की डिस्क्रिशन है कि वो कितनी रॉयल्टी डिसाइड करते हैं, राइट गाइज। तो यहाँ पे यही 2 पॉइंट थे। देन नेक्स्ट क्या है कि अगर गवर्नर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्टली जो चीफ मिनिस्टर हैं उस स्टेट के, उनसे डायरेक्टली बात करेंगे और जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा लेंगे। अभी वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, 2 चीज़ों के रिगार्डिंग होनी चाहिए। पहली तो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी होगी लेजिस्लेटिव मैटर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स जो हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं,
तो जो आपका फिर 7th पॉइंट आ जाएगा, इसमें क्या है गाइस, ये मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर आर्टिकल 168। अंडर आर्टिकल 168 गवर्नर इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर गाइस। जो गवर्नर है उनको पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बोला गया है। देखिए ऐसा प्रेसिडेंट के केस में तो नहीं था ना, अभी गवर्नर के केस में ऐसा है, राइट। देन गाइस जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहेगा आपका, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अपनी बॉडी का ही जो आखिरी पार्ट रहेगा उसमें लिखिए कि ऑल्दो द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑल्दो द पोस्ट ऑफ governor is constitutional, it is usually seen as a hand of the central government in the state। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप अपनी जो बॉडी है उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे जो हमारा इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है उस पर। ठीक, अभी देखिए जो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है इसमें आप क्या चीज़ लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये लिखेंगे कि जो बाबा साहेब हैं, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक डेड लेटर है, वो एक डेड लेटर है, ये कभी यूज़ नहीं होगा, राइट, पर ये यूज़ हुआ गाइस। ठीक, इसमें देखिए इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। ये एक ऐसा टूल है जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर पाएंगी। ठीक, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो क्या होगा, डिसलॉजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, वो काम नहीं कर पाएंगी। और सेकंड इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इट मेक्स द रोल ऑफ गवर्नर एज द पार्टीशन टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट गाइस। इसमें क्या होगा, जो रोल है गवर्नर का एज पार्टीशन टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर तो जैसा ये बोलेंगे गवर्नर साहब वैसा वैसा करते रहेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट अब हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने की वे फॉरवर्ड क्या है गाइस। वे फॉरवर्ड बहुत मस्त है। आपने बता दिया कि जो पोजीशन है वो आज के टाइम में बदल रही है गवर्नर की, तो क्या क्या डिस्क्रिशन पावर्स हैं उनकी वो बता दिया, और इम्पोजिशन भी आपने बता दिया कि बाबा साहब ने बोला था कि ये जो है प्रेसिडेंट रूल एक डेड लेटर है, इससे डिसलॉजिंग हो जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो बता दिया आपने। देन आपने ये बता दिया जो रोल ऑफ गवर्नर है इससे क्या होगा कि एक पार्टीशन टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद में हमें वे फॉरवर्ड भी बताना है कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि जो गवर्नर है वो बहुत क्रूशियल लिंक है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का, क्रूशियल लिंक within this federal structure। राइट गाइस, तो उसके बाद में आप लिखेंगे कि SR बोमाई केस में, SR बोमाई केस में क्या हुआ, ये बोला गया कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है मस्ट नॉट बी मिसयूज, मस्ट नॉट बी मिसयूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारा जो सरकारिया एंड पंछी कमीशन है, सरकारिया एंड पंछी कमीशन। अभी देखिए गाइस, जो
डिस्क्रिशनरी पावर पहले यूज़ कर रहे थे गवर्नर, उसके लिए इन्होंने अभी क्या किया कि कुछ रिकमेंडेशन दी, ठीक। एक प्रोसीजर इन्होंने बोला कि आपको फॉलो करना है। उस प्रोसीजर में इन्होंने ये बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है उस केस में क्या करना चाहिए गवर्नर को। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम करनी है ड्यूरिंग हंग असेंबली उस समय किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, ठीक है, उस समय क्या करना चाहिए, राइट। ये सभी चीज़ें बता तो दी हैं कमीशन ने, पर हमने अभी तक इसको क्या कोडिफाई नहीं किया। दैट मीन्स वी नीड टू कोडिफाई एंड फॉलो दीज रिकमेंडेशंस, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको खुद इसमें नोट्स बनाने हैं गाइस। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें लिख देता हूँ कि इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, कि एक प्रोसीजर फॉलो करना है अगर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है। सेकंड उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी सीएम की ड्यूरिंग हंग असेंबली, हंग असेंबली के टाइम पे अपॉइंटमेंट कैसे होगी सीएम की। और उन्होंने लास्ट में ये बताया कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है उस समय क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो हमारा क्या काम है, हमारा ये काम है कि हमें कोडिफाइड करना है इनको, और कोडिफाई करने के बाद में उसको फॉलो भी करना है। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमारा वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे वे फॉरवर्ड में ये रहेगा कि एक चेक और बैलेंस बनाना है हमें इस ऑफिस पे, राइट। ये जो गवर्नर का ऑफिस है इस पे इंश्योर करें हम कि इसकी स्ट्रीमलाइन फंक्शनिंग के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर होने चाहिए, राइट। स्ट्रीमलाइन फंक्शनिंग के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर होने चाहिए, राइट गाइस। और एंड आप इसका इस तरीके से करेंगे कि ये जो ऑफिस है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑल टुगेदर कैन नॉट बी जस्टिफाइड, राइट। यहाँ पे आप लिखिए रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑल टुगेदर cannot be justified, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ मिसयूज़ हो रहा है ना पावर का, तो हम रिमूव थोड़ा कर देंगे, उस ऑफिस को ही रिमूव कर दें। हम क्या करेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस करेंगे ताकि मिसयूज़ ना हो सके, राइट। और एक स्ट्रीमलाइन फंक्शनिंग हो गवर्नर के ऑफिस की। तो इस तरीके से गाइस हम इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है, या आपकी प्रेजेंट जो पोजीशन है वो गवर्नर की बता रहा है और एंड में बता रहा है कि किस तरीके से हम क्या वे फॉरवर्ड अपना के गवर्नर की जो पोजीशन है उसको ठीक किया जा सकता है। उसमें हमने एसआर बोमाई केस को भी डिस्कस कर लिया, सरकारी एंड पंच कमीशन की जो प्रोसीजर्स हैं वो भी बता दिया कि क्या क्या उन्होंने बोला है। एंड में हमने यही बोला है कि हम इसको रिमूव तो नहीं करेंगे, ठीक, ये तो ठीक नहीं है, पर हम चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई कर सकते हैं ताकि एक स्ट्रीमलाइन फंक्शनिंग हो सके गवर्नर्स ऑफिस की, राइट गाइज। तो ये आपका टॉपिक नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे विद अनदर टॉपिक, वो आपका रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, कल अच्छे से समझाऊँगा। इस पर थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी हमारी। तो अभी आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस रिवाइज़ कीजिए अच्छे तरीके से, और इन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स आप याद से बनाते रहिए क्योंकि नोट्स इज़ द की, ठीक, यही आपकी की है रिवीजन के लिए, एंड रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ये आप याद रखिएगा, राइट। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल विद अनदर टॉपिक। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बहुत सारा प्यार दीजिए, यही मोटिवेशन है मेरे लिए। तो मैं आपको कल मिलता हूँ, राइट। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।